तो कानून उनकी तरफ से अभी कोई बना नहीं है। कठिनाई से गुजर रहा है और इतनी जल्दी लाया कि नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त नोएडा में मौजूद हूँ। लगातार आज जिस तरीके से किसान देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और उसके बाद कई जगह आगजनी भी देखने को मिली, और उसके बाद अगर मैं हरियाणा और पंजाब की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ खासा असर देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जो है आगजनी की गई और किसानों को मारा गया, और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर राजनीति में भी सियासत गरमाई हुई है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इनको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद जी। सर, आपका नाम? मैं सुभाष चौधरी, भारतीय किसान यूनियन NCR अध्यक्ष। सर, आज जिस तरीके से किसान ने देश भर में प्रदर्शन किया और उसके बाद मौजूदा सरकार का आरोप है कि उसे विपक्ष भड़का रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, कोई किसी को नहीं भड़का रहा है। जो दिख रहा है, अगर किसान को जो काला कानून आया है उसे किसान ने देखा है और उस पे जबरन किसान एक बिल को पास करके किसान को पेश किया जा रहा है। अगर ये चीज़ ठीक थी और सरकार कह रही है कि भाई हम ये अध्यादेश हमारा ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? इतनी महामारी में देश इतनी कठिनाई से गुजर रहा है और इतनी जल्दी लाया कि एक बिल को पास करना किसान के विपरीत जाता है। आपने कोई किसान संगठन नहीं बुलाया, आपने कोई विपक्ष नहीं बैठाया, आपने किसी की सुनी नहीं, आपने किसी को बैठा के बतलाया नहीं, तुरंत के तुरंत बिल पास करा दिया। तो ऐसा नहीं है कोई भड़का रहा है, कोई भड़का नहीं रहा है। किसान समझ रहा है, किसान के खिलाफ है, किसान के विरुद्ध है ये बिल जो है, जिसको किसान अपने आप को देख कर ठगा सा महसूस कर रहा है कि आने वाला समय किसान को बहुत कठिनाई में ये बिल लेके जाएगा। नहीं, कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार कह रही है कि ये बिल जो है किसानों के हित में है, लेकिन किसानों को ऐसा क्या लगता है जो बातें उनको चुभ रही है कि नहीं, ये हमारे लिए हक में नहीं है, ये हमारे हित में नहीं है? ऐसी क्या बातें हैं? देखिए, अगर जो किसानों को चुभने वाली बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इन्होंने लाए हैं कि भाई MSP को ये कानून के दायरे में नहीं लाए हैं। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है, आप किसान कोई भी अपनी फसल लेकर मंडी आता है या कोल्ड स्टोर मंडी के बाहर बेचता है, चाहे वो किसी कंपनी को बेचता है या मंडी के व्यापारी को बेचता है, तो उस पर एक कानून आए कि MSP को पे एक कानून बने, कठोर कानून बने जिसमें सजा का प्रावधान हो। तो उसको बनाकर ये लाएं और ये कहें कि MSP से कम खरीद कोई भी किसान की नहीं करेगा, जिससे किसान अपनी फसल को उचित दाम में चाहे मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचे। तो उसमें किसान एक मजबूत अपने आप को समझेगा कि भाई किसान के साथ में कोई छल नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि भाई हमने बर्गली कहते हैं कि भाई हमने MSP को ख़त्म नहीं किया, तो भाई आप कानून क्यों नहीं बना लेते? कानून बना लो, हम समझ लेंगे कि ठीक है भाई, आप कानून बना लो। तो कानून उनकी तरफ से अभी कोई बना नहीं है। तो असली जो हक है जो किसान का है वो MSP का है। MSP की लड़ाई है। MSP अगर कानून सरकार बनाए के उस पर कठोर कानून बनाएगी तो उस पर आगे विचार किया जाएगा। अच्छा, लगातार जिस तरीके से आज बिहार में आगजनी हुई, क्या लगता है इस बात को लेकर, जिस तरीके से किसान को मारा गया वहाँ पर और लाठी डंडे चलाए गए, उसके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले भी दागे गए पंजाब हरियाणा में अगर बात करें, तो क्या लगता है इसका बिहार चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा या सियासत हो रही है इसको लेकर? देखिए, ये सियासत है। किसान को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं कि भाई किसान अपने मुद्दे से भटक जाए और इसको विरोध को ना ये इसमें मुकदमेबाजी में किसान को फंसा दिया जाए, विपक्षों को फंसा दिया जाए। उल्टी सीधी एक नीति बनाई जा रही है कि किसान अपनी आवाज़ को उठाने से उसको बंद किया जाए। तो ये इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आंदोलन जो हैं ये जारी रहेंगे। आज स्थगित किया है, भारत बंद का है। आगे भी जैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन था, राष्ट्रीय आह्वान पे ये आंदोलन हुआ, राष्ट्रीय के जैसे आदेश होंगे उसके बाद में फिर प्रक्रिया शुरू होंगी। आंदोलन कहीं ख़त्म नहीं होगा, चाहे कुछ ही कर ले। चलते चलते मैं एक और चीज़ें समझने की कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हरसिमरत कौर बादल ने वो किसान का जब बिल पारित हुआ तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो क्या लगता है आपको हरसिमरत कौर बादल जो है वो राजनीति के लिए की है, अपनी सियासत चमकाने के लिए, या किसान हित में उन्होंने साफ आरोप लगाया कि मेरी मांगें नहीं सुनी जाती थी, तो क्या वो राजनीति के लिए किए हैं या किसान हित में किए हैं? देखिए, जिसको पता लगा इस बिल के बारे में, उन्होंने बताया कि भाई ये बिल ठीक नहीं है और पंजाब से कृषि जो है, किसान जो सबसे ऊपर चलता है,
और मॉडल भी सबसे ज़्यादा पंजाब के हैं। उनको पता है कि इस बिल से किसान को कितना बड़ा नुकसान होगा और किसानों का विरोध उनको झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने दिखा दिया भाई किसान के साथ वो खड़े हैं, जो आ रहे हैं चाहे वो विपक्ष के हैं चाहे वो पक्ष के हैं, सरकार के हैं, जो किसान के साथ में आज इस कठिनाई के समय में खड़े हैं वो किसान के साथ खड़े, तो उनका किसान उस चीज़ से उनका अभिनंदन करेगा। नहीं, कुछ लोगों का आरोप है, किसान ही कह रहे हैं, जगह जगह पर जब प्रदर्शन होता है तो वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जब उन्हें मतलब किसानों के लिए लड़ना चाहिए, सदन में आवाज़ उठानी चाहिए, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, यानी इस्तीफा ही मसले का हल नहीं हो सकता है। नहीं, इस्तीफा क्या है कि वो सुन किसकी रहे हैं? आज रोड पे किसान है, क्यों सुन रहा? सरकार तो अपनी मनमर्जी कर रही है ना। सरकार सुन कहाँ रही है? संसद में देख रहे हो आप क्या स्थिति हुई है, वहाँ पर्चे फटे हैं, सब कुछ हुआ है, फिर भी बिल पास हो गया, विरोध हुआ है, फिर भी बिल पास हो गया। तो अटलसाई सरकार चल रही है भाई, किसान बैठा देख रहा है, किसान ना तो अब ये लगा लो किसान ऐसा तो नहीं है, नहीं अज्ञानी है, बिल्कुल कुछ नहीं सुन सकता, कुछ समझ नहीं सकता, तो उस किसान सब समझ रहा, सब देख रहा, आने वाले समय का इंतजार कर रहा है। आंदोलन बराबर रहेंगे, आने वाले समय पे जवाब दिया जाएगा। जो किसान के पास देखो भारत कृषि प्रधान देश है, जब जिस घर पलट जाएगा, देखो बातों से देश नहीं चलेगा और बातों से पेट नहीं भरेगा काम करने से। आपने वादा किया था कि 2022 में किसान की आय को हम डबल कर देंगे और 2022 से पहले किसान को उलझा दिया अध्यादेश के हेर फेर में, उस पर इस तरीक़ा से उलझा दिया का वो जो है ना कि समझ नहीं पाएगा कि क्या कर पाएगा, क्योंकि इसी में उलझ जाएगा तो वो आपसे जवाब नहीं कर पाएगा कि आपने 2022 में हमसे एक वादा किया था कि हम आपकी आय दोगुनी करेंगे। आय दोगुनी तो गई उसमें, और उसके ऊपर एक अध्यादेश ऐसा ठोक दिया कि अगर वो अपनी फसल भी, देखो आज क्या है कि बिहार के जैसा आप बात कर रहे हो, बिहार में मक्की है, आज मक्का मंडी में है तो वहाँ पर 700, 800, 900 तक मक्का बिक रही है, जबकि मक्के का जो रेट है 1750 रुपये एमएसपी है। अब एक बात बताइए, एमएसपी पे वहाँ बिक नहीं रही है तो किसान आज पता क्या, किसान अगर मक्का का वो 40 बीघे का किसान है, मक्का का 40 बीघे का किसान है और वो मंडी में 700, 800 या 900 में मक्का बेचता 1750 रुपये, जबकि उसका अगर लगाया जाए खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। अगर वो बेचने के बाद में जब उसका औसत निकालेगा तो वो नुकसान के बहुत बड़े नुकसान में जाएगा, तो उस किसान को वो नुकसान को भरपाई करने के लिए 1 या 2 बीघे जमीन वो बेचेगा और उस साहूकार के पैसे चुकाएगा, जब जाएगा वो अपनी जान बचाएगा, और नहीं चुका पाएगा तो वो सीधा आत्महत्या करेगा। भाई मरने का जो आज आत्महत्या जो बढ़ रही है किसान की, वो कारण ही ये है कि उसको एमएसपी पे दाम नहीं मिल पाता है और एमएसपी से नीचे वो बेचता है तो वो घाटे में जाता है, और घाटे में जाता तो वो साहूकार का नहीं निभा पाता, वो साहूकार का निभाता तो जमीन बेचता है, जमीन बेच के वो जाता है तो उसके पास कुछ नहीं, रोजगार खत्म हो जाता है। जमीन छीन के तो आदमी किसान करेगा क्या? स्थिति बहुत दयनीय है और सरकार पे इस पे अपनी तरफ से गौर करनी चाहिए और इस पे कानून बनाना चाहिए, चाहे मंडी के बाहर या मंडी के अंदर जो भी ले एमएसपी रेट से नीचे ले, एमएसपी पे कानून बने। अगर इससे नीचे जाएगा वो कानून के दायरे में गलत होगा तो उस पर सजा का प्रावधान है। आखिर में एक सवाल, अगर आप लोगों की मांगें नहीं पूरी होती है या ये बिल वापस नहीं लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए अगले आंदोलन होंगे, और ऐसा है तुमने देखा होगा जिन्होंने 70 साल राज किया है और जो 6 साल में बैठे हैं कि ये समझ बैठे हैं कि ये राज हमारा चलता रहेगा, तो चला उनका नहीं तो चलेगा इनका भी नहीं। ये किसान भी और ये जनता भी, ये युवा भी, आज जो बेरोजगार बैठा है, ये सब देखिए आज जो किसान ये आंदोलन चल रहा है, ये मत सोचो जो रोड पे किसान है वो ही इस आंदोलन में शरीक है, नहीं, जो खेत में है वो किसान भी इस आंदोलन में शरीक है, जो उनके बच्चे हैं वो भी शरीक हैं, और जो महिलाएं किसान की हैं वो घर पे कार्य कर रहे हैं वो भी शरीक हैं। तो ये लगा लो कि इतना बड़ा मूवमेंट अगर आप इस तरीक़ा से इस अध्यादेश को ज़बरदस्ती लेके आएंगे तो ये लगा लो कि आपको कितना बड़ा नुकसान से गुजरना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से किसान विरोधी बिल है और जिस तरीके से अन्नदाता अन्न को उपजाते हैं और उनको इस तरीके से गला घोट दिया जाता है और गला दबा दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं नाजायज़ है। नोएडा से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।